दोस्तों आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि नक्शा सुधार कैसे होगा, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आपकी जमीन का भी नक्शा गलत है और आप उसको सुधरवाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। देखिए दोस्तों, हम इस ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, यह ग्राफ जो है इस ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे कि अगर किसी भी जमीन का नक्शा जो है वह गलत है तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो सब कुछ जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। यहां पर जो आप देखते होंगे कि यहां पर यह एक खेत है, ठीक है, यह एक खेत है यहां पर, ठीक है, और इसका मालिक जो है यह व्यक्ति है। कौन है यह व्यक्ति? जो है इस खेत का मालिक है। हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि इस खेत का नंबर जो है वह 100 नंबर है। क्या है? इस खेत का नंबर जो है वह 100 नंबर है, ठीक है। और इसके पड़ोसी कृषक जो है, जैसे ये है, ये पड़ोसी कृषक है और इस पड़ोसी कृषक के खेत का नंबर जो है वह है 101 है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि इस व्यक्ति की ये जमीन जो है, इसका नक्शा जो है वह अभी गलत बना हुआ है। कैसे गलत बना हुआ है? यहां आप देखते होंगे कि यहां से एक खेत जो है इस तरीके से आया है, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और यहां से ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, इसका कब्जा भी ऐसे है, लेकिन यहां पर यह गलत बना दिया गया है। कैसे गलत बना दिया गया? आप यहां पर नक्शे में इसको देखते होंगे कि यहां पर ये इस तरीके से बना दिया इसको कि यहां से इस तरीके से ये ऐसे 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 और ऐसे, मतलब ये इतना हिस्सा जो है इसका, ये इतना हिस्सा जो है ये इस 101 में मिला दिया गया। तो इस तरीके से इस व्यक्ति का जो खेत है, ये 100 नंबर जो है, ये 100 नंबर का नक्शा जो है यह गलत बन चुका है। तो इसके लिए इसका सुधार कैसे करवा सकता है? कौन? यह व्यक्ति जो इसका मालिक है 100 नंबर का। और जो 101 नंबर जो है इसका मालिक कौन है? यह व्यक्ति है, ठीक है। अब यह व्यक्ति जो है ये क्या करेगा? अगर ये 101 नंबर का सीमांकन करवाएगा, क्या करेगा? 101 का सीमांकन करवाएगा। तो सीमांकन करवाने में इसकी जो जमीन है, ये 101 नंबर जो है, ठीक है, ये 101 नंबर जो है ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, मतलब इस जमीन पर जो है, यहां पर जो है किस व्यक्ति का कब्जा पाया जाएगा? इस व्यक्ति का कब्जा पाया जाएगा, जबकि इसका वास्तव में खेत यहां तक है, ठीक है। तो इसके लिए यह सुधार कैसे करवा सकता है? और ये व्यक्ति जो उसको इस तरीके से अगर परेशान करता है तो वह क्या कर सकता है? तो देखिए, इसके लिए जो 100 नंबर का मालिक है, कौन है? 100 नंबर का जो मालिक है, यह 100 नंबर जो है, ये 100 नंबर जो है इसका मालिक जो है, और ये 101 नंबर है इसका मालिक यह व्यक्ति है, यह अनावेदक है और यह आवेदक है। तो यह क्या कर सकता है कि ये 100 नंबर जो है जब सही था, अर्थात इसका नक्शा जब सही था, अर्थात ये यहां से इस तरीके से, यहां से इस तरीके से बना हुआ था पूरा, उस समय का नक्शा इसको निकलवाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको उस समय का नक्शा निकलवाना पड़ेगा। अक्सर इस प्रकार की त्रुटियां जो है वह कब होती है? बंदोबस्त में होती है, ठीक है। तो बंदोबस्त के समय का इसको नक्शा निकालना है, बंदोबस्त के समय का इसका खसरा निकालना है, इसका जो है B1 निकालना है, उसकी रीनंबरिंग सूची निकालनी है। अब ये तीनों चीजें क्या होती है? तो देखिए, खसरा जो रहता है उसमें सर्वे नंबर का उल्लेख रहता है और उसका एरिया कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है, उसका उसमें वर्णन रहता है, ठीक है। उसके बाद रीनंबरिंग सूची जो रहती है वह क्या रहती है कि जैसे मान लेते हैं कि आज जो है इसका नंबर जो है वो 100 है, लेकिन पुराने रिकॉर्ड में इसका नंबर 90 था या इसका नंबर जो है 80 था, जो भी था इसका नंबर, तो वह रीनंबरिंग सूची में आ जाएगा कि वर्तमान में जो नंबर 100 है इसका पुराना नंबर क्या रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से पुराने नंबर का भी वहां का नक्शा आप निकाल सकते हो। तो ये संपूर्ण दस्तावेज आप इकट्ठे कर ले। इकट्ठे करने के बाद में आपको क्या करना है कि जिस भी व्यक्ति की जमीन में आपका नंबर शामिल हो गया है, ठीक है, इस तरीके से इसमें शामिल हो गया है यहां पर, तो इस व्यक्ति को भी आपको उसमें पक्षकार बनाना पड़ेगा, किसको? 101 वाले को। और उसमें आपको आवेदन में लिखना पड़ेगा कि चूंकि मेरा सर्वे नंबर 100 जो है इसका ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला कोना जो है ये 101 में शामिल कर दिया है, और पुराना नक्शा जो है उसको प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लग रहा है कि ये नंबर जो है यहां तक था, ठीक है, ये 90 नंबर था पुराना और ये नंबर जो है यहां तक था। तो इसलिए पुराने नक्शे के अनुसार मेरा जो है वर्तमान नक्शा जो इसका नक्शा सुधार किया जाए, ठीक है, इस नंबर का नक्शा सुधार किया जाए। तो इस प्रकार का आवेदन जो है किसके समक्ष आप लगा सकते हैं? तो इसका आवेदन जो है आप जो लगाएंगे वह लगेगा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115 के तहत, और वह लगेगा एसडीओ के यहाँ पर। कहां पर लगेगा? एसडीओ साहब अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष वह आवेदन आपका लगेगा। अब वहां पर जब आप आवेदन लगाएंगे तो आपको इस अनावेदक को, जो इस नंबर का जो मालिक है, उसको भी आपको पार्टी बनाना है, ठीक है। आप अगर चाहें
तो एडवोकेट के माध्यम से भी आवेदन लगा सकते हैं। अगर आपको कानून की सही से जानकारी नहीं है, एडवोकेट के माध्यम से भी अर्थात वकील के माध्यम से भी आप वहां पर आवेदन लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ही प्रकरण एसडीओ साहब के यहाँ पर पेश होता है तो एसडीओ साहब क्या करेंगे, इस प्रकरण को तहसीलदार साहब के यहाँ भेज देंगे। ठीक है, और तहसीलदार साहब जो है ये क्या करेंगे, इसकी बारीकी से जांच करेंगे। बारीकी से जांच करेंगे मतलब कि वास्तव में क्या इस जमीन का जो नक्शा है ये पहले भी ऐसा ही था या पहले अलग था और वर्तमान में गलत बन चुका है, तो इस प्रकार की ये जांच करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये आरआई को पत्र भेजेंगे। आरआई से मतलब होता है राजस्व निरीक्षक को पत्र भेजेंगे। ठीक है, तो राजस्व निरीक्षक क्या करेगा, अपने साथ में पटवारी को ले जाएगा। किसको, पटवारी को ले जाएगा। पटवारी वहां पर उस जमीन को जरीब से नापेगा। ठीक है, कि जहां पर ये काबिज है, कौन, ये व्यक्ति जो जहां पर काबिज है वह नक्शा कैसा है उस जमीन का, और पुराने नक्शे का भी मिलान करेंगे ये दोनों लोग। कौन, ये और ये आरआई और पटवारी जो है, राजस्व निरीक्षक और पटवारी जो है पुराने नक्शे का मिलान करेंगे, पुराने खसरे का मिलान करेंगे और रीनंबरिंग का मिलान करेंगे। सारी परिस्थितियां देखने के बाद में और तहसीलदार साहब जो ये क्या करेंगे, इस व्यक्ति को भी नोटिस देंगे कि भैया आपका क्या कहना है। ये लोग जब मौके पर जाएंगे, कौन, ये लोग जो है ये मौके पर जाएंगे, उस जमीन के मौके पर जाएंगे, मौका निरीक्षण करने जाएंगे, पंचनामा बनाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, तो उस समय इस व्यक्ति को भी सूचना पत्र देंगे, भैया आप भी यहाँ पर उपस्थित हो जाइए, अपना पक्ष आप भी रख दीजिए, आप भी बता दीजिए आपके पास में कोई दस्तावेज हो। ठीक है, तो ऐसी बातें ये जो है अपने पंचनामे में भी लिखेंगे। ठीक है, और वहां का एक पंचनामा और रिपोर्ट प्रतिवेदन बनाकर कहां पर पेश करेंगे, तहसीलदार के समक्ष पेश करेंगे। कौन, राजस्व निरीक्षक और पटवारी। अब देखिए यहां पर राजस्व निरीक्षक और पटवारी की जो रिपोर्ट रहती है काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण रिपोर्ट रहती है। इसी रिपोर्ट पर आपका पूरा केस जो है वह टिका रहता है। अगर राजस्व निरीक्षक और पटवारी ने रिपोर्ट गलत दे दी तो आपको क्या करना है, जैसे रिपोर्ट तहसीलदार साहब के यहाँ पर आती है तो उसमें आपको आपत्ति लगाना है। क्या करना है आपको, उसमें आपको आपत्ति लगाना है कि ये रिपोर्ट गलत बनाई है। और अगर वहां पर रिपोर्ट में आपने आपत्ति नहीं लगाई तो वह रिपोर्ट जो है सीधी कहां चली जाएगी, तहसीलदार साहब के यहाँ चली जाएगी। और तहसीलदार साहब जो है उसके आधार पर प्रतिवेदन बनाकर उस प्रकरण को कहां भेज देंगे, एसडीओ साहब को भेज देंगे। अब अगर आपने आपत्ति नहीं लगाई, वो रिपोर्ट गलत है, तो ऐसी स्थिति में एसडीओ साहब आपका प्रकरण क्या करेंगे, वो खारिज कर देंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो रिपोर्ट लगेगी वो रिपोर्ट आपकी सही लगनी चाहिए, आरआई और पटवारी की। ठीक है, यह व्यक्ति भी वहां पर आपत्ति लगा सकता है। कौन, अनावेदक जो है वह भी तहसीलदार साहब के वहां आपत्ति लगा सकता है। अनावेदक जो है ये एसडीओ साहब के यहाँ भी आपत्ति लगा सकता है। और अगर तहसीलदार साहब को लगता है कि हाँ रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी है तो वापस से रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। एसडीओ साहब को लगता है कि रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी है तो वापस से रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। तो इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि रिपोर्ट जो है आपके फेवर में होनी चाहिए। अगर रिपोर्ट आपके पक्ष में है तो आपका जो नक्शा है ये गलत बना हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से अगर गलत बना हुआ है तो इसका सुधार किया जा सकता है और इसको इस तरीके से किया जा सकता है। अब यहां पर इस व्यक्ति का भी पक्ष सुना जाना जरूरी है, क्योंकि अगर ये व्यक्ति जो है यह बता देता है कि इसका नक्शा पुराने नक्शे में इस तरीके से था, ठीक है, और ये व्यक्ति जो है नहीं बता पाता है कि इसका नक्शा जो है पुराना इस तरीके से नहीं था, ठीक है, ये अगर नहीं बता पाता है और यह बता देता है कि हाँ इसका नक्शा जो है इसी तरीके से था जैसा अभी है वर्तमान में, तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति का केस जो है वह खारिज हो सकता है। तो इसलिए आपको विशेषकर इन बातों का ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।